हर रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जो आप जो भी वाक्य बोलते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका स्थान आता है। और डिफरेंट डिफरेंट वाक्य आप सुबह से लेकर के शाम तक रोज बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शब्दों का कलेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन से हैं वो शब्द। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप अपने किसी भी हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो शब्द वह का, वह के जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ही, नहीं तो दैट का। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा वाक्य इस्तेमाल हो रहा है, आप वाक्य को किस तरीके से या किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप वाक्य में वह शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि वह एक शिक्षक है, किसी ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं और वो ह्यूमन क्या है, वो पुरुष है, वो मेल मेंबर है, तो आप वहां पर ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। बात करते हैं वह का इस्तेमाल दैट के तौर पर कब होगा। दैट के तौर पर ये तब होगा जब आप किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं, निर्जीव चीज की बात करते हैं, तब आप वह के जगह पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं कि या वह शब्द की, ये दोनों की जगह पर आप अंग्रेजी में दैट का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली ये पहले जो मैंने आपको बताया उससे वाक्य जो है काफी डिफरेंट होंगे। एक जगह पर जहां पर की का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जगह जो है वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं किसी चीज का। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, तो हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा वह का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये डिफरेंट टाइप के वाक्य में करेंगे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, यहां पर आप पॉज ले रहे हैं तो हो जाएगा आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट। इसके अलावा वह का इस्तेमाल करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए, जब आप कर रहे हो तब आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई अ बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई अ बैग। बढ़ते हैं आगे। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, क्लास को, इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं तो क्लासेस को शेयर जरूर किया करें और लाइक भी कर लिया करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगला शब्द है लिए, जिसके लिए इस्तेमाल होगा फॉर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। पर इस्तेमाल होगा शब्द ऑन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। केवल इस्तेमाल होगा ओनली शब्द का। किसका इस्तेमाल होगा, ओनली शब्द का इस्तेमाल होगा। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा या हमेशा इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज का। जैसे वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। अगला है साथ, जिसका इस्तेमाल होगा विथ। कैसे इस्तेमाल होगा, विथ के तौर पर। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बाद, जिसका इस्तेमाल होता है आफ्टर। ऐसे इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसा कोई हिंदी वाक्य जिसमें आप बाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द आफ्टर का। जैसे लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। से इस्तेमाल होगा फ्रॉम का। किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का। यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। अगला शब्द है या, जिसके जगह पर इस्तेमाल होगा और का, ओ आर, और। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। चाय या कॉफी, टी और कॉफी।
लेकिन, परंतु, मगर, किंतु। इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बट। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। खाना इस्तेमाल करेंगे टू ईट या फूड, दोनों के ही तौर पर इस्तेमाल होगा। कई बार मतलब प्रोसेस को बताने के लिए टू ईट के तरीके से इस्तेमाल होगा, और नॉर्मल खाना को बताने के लिए फूड ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मेरा खाना कहाँ है? वेयर इज माई फूड। मेरा खाना कहाँ है? वेयर इज माई फूड। अगला शब्द है नहीं, जिसके लिए आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो या नॉट। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, नो या नॉट जो है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो आंसर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। आंसर नो। आंसर, आप वन वर्ड आंसर देना चाहते हैं तो कहेंगे नो। अगर आप पूरा वाक्य बताना चाहते हैं तो कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी। जब, कब या किस समय इस्तेमाल होगा शब्द when का, WHEN, when शब्द का इस्तेमाल होगा। ये जब, कब या किस समय के तौर पर इस्तेमाल होता है। तुम कब जाओगे, when will you go। तुम कब जाओगे, when will you go। जब मैं बच्चा था, when I was a kid। जब मैं बच्चा था, when I was a kid। बढ़ते हैं आगे, भीतर या के अंदर इस्तेमाल होगा शब्द into का। किसका इस्तेमाल करेंगे? into का। जैसे कमरे के अंदर आ जाओ, come into the room। कमरे के अंदर आ जाओ, come into the room। पाया, मिला, मिल गया इस्तेमाल होगा got। क्या इस्तेमाल होगा? GOT, got। मुझे मेरी किताब मिल गई, I got my book। मुझे मेरा किताब मिल गया, I got my book। मुझे इस्तेमाल करेंगे मी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? मी का। उसने मुझे बुलाया, he called me। उसने मुझे बुलाया, he called me। अगला शब्द है से, जिसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। बढ़ते हैं आगे, फिर से या दोबारा इस्तेमाल करेंगे अगेन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अगेन का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा आना, कम अगेन। दोबारा आना, कम अगेन। कोई या कोई भी इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का। जैसे कोई भी लेसन पढ़ो, रीड एनी लेसन। कोई भी लेसन पढ़ो, रीड एनी लेसन। जैसा या जैसे इस्तेमाल करेंगे एज का। किसका इस्तेमाल कर लेंगे? एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। अगला है द्वारा, जहां पर इस्तेमाल होगा बाई। क्या इस्तेमाल होगा? बाई। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए अगर हिंदी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो जो ये कन्वर्ट होगा अंग्रेजी में, वहां पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम। वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम। सब कोई या प्रत्येक इस्तेमाल करेंगे एवरी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एवरी का। इसे प्रत्येक दिन उपयोग करता हूं, मैं इसे प्रत्येक दिन उपयोग करता हूं। आई यूज इट एवरी डे। मैं इसे प्रत्येक दिन उपयोग करता हूं, आई यूज इट एवरी डे। पास था इस्तेमाल होगा शब्द हैड का।
और ये पास्ट का शब्द है, तो पास्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। जैसे मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। उसे, उसको, इसे, इसको इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हिम का। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। अभी अभी इस्तेमाल करेंगे जस्ट। अभी अभी इस्तेमाल होगा जस्ट। वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। दो, इस्तेमाल होगा लेट, या लेट का इस्तेमाल होने देना या आज्ञा देना के तौर पर भी होता है। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। खोलना, खोलो, खुला हुआ इस्तेमाल होगा ओपन। क्या इस्तेमाल होगा? ओपन। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। से ऊपर, ऊपर से, के ऊपर इस्तेमाल होगा ओवर। क्या इस्तेमाल होगा? ओवर। जैसे डॉग दीवार के ऊपर से कूद गया, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। कुत्ता दीवार के ऊपर से कूद गया, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। रखना, लगाना या डालना इस्तेमाल होगा पुट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? PUT, पुट का। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। का, के, की इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है और, जिसके स्थान पर इस्तेमाल होगा एंड। क्या इस्तेमाल होगा? एंड। किताब और कलम, बुक एंड पेन। किताब और कलम, बुक एंड पेन। अगला शब्द है में, जिसके स्थान पर इस्तेमाल होगा इन का, IN, इन। ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। ताकि इस्तेमाल होगा सो दैट का। जब आप रीजन बताना चाह रहे हो, किसी चीज का रीजन दे रहे हो ताकि ऐसा हो जाए, है ना, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे सो दैट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सो दैट का। ताकि मैं पढ़ सकूं, सो दैट आई कैन स्टडी। ताकि मैं पढ़ सकूं, सो दैट आई कैन स्टडी। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई। क्लास समझ आ गई कमेंट करके बताइए, मैम क्लास मुझे समझ आ गई। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर डालिए। टेंस की ई बुक आ चुकी है, बताया था आपको, चलिए बता देती हूँ। टेंस की ई बुक आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आए और अपनी टेंस की ई बुक को ले जाएं अपने लिए। और ये ई बुक को पढ़ने के बाद टेंस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है। साथ ही फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी कर लें, जो कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ये कोर्स 15 दिनों की है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इसे आए और इस कोर्स को करें और अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग बनाएं। इसके साथ ही वाक्य बनाने में अगर दिक्कत आती है तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक आपके लिए बेस्ट है। आप इस कोर्स को करें, वाक्य बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसकी डिटेल्स भी आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर लिख करके। वहां पर हम लोग का सबसे पहला आपको सर्च मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वही वाला चैनल आपको कर लेना है फटाक से ज्वाइन। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में ऑफिशियल पेज पर आएंगे, ज्वाइन बटन मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे और आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। वहां पा सकते हैं आप हमारी किसी भी और किताबों की अपडेट्स, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये सारे ही कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, उन क्लासेस की नोट्स, उन क्लासेस पर बेस्ड होमवर्क और भी बहुत सारी चीजें। तो
जल्दी से अगर आपको कोई कोर्स बहुत बढ़िया सी करनी है तो डेफिनेटली टेलीग्राम पर बात कर लें कि आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं और आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। राइट, इस क्लास को करिए आप रिवाइज और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।